नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। शासकीय आत्मानंद स्कूल में मनाया गया छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव। सीजीपीएससी परीक्षा में आस्था बनी टॉपर। दंपत्ति के हत्यारे को पुलिस ने पकड़ा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पुलिस स्मृति दिवस का हुआ समापन। कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। और दीपावली खरीदारी को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गंडई नगर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ राज्योत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा बिखेरी और खूब तालियां बटोरी। गंडई नगर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में राज्योत्सव के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रीटिंग कार्ड, रंगोली पेंटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सुआ गीत, छत्तीसगढ़ी गीत और सरगुजा गीत शामिल रहे। कार्यक्रम में बच्चों की छिपी प्रतिभा उभर कर सामने आई, जिससे बच्चों में अभिप्रेरणा की भावना का विकास हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय गीत और मां सरस्वती की पूजा अर्चना से की गई। कार्यक्रम में बच्चों ने अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर खूब तालियां बटोरी। लड़की है, ऑपरेशन करना था। ये कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो ऑपरेशन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इसका रेप हो सकता है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी, अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है। उसका रेप हुआ है। I'm sorry, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। इस अवसर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनील मिश्रा ने कहा कि शुरुआती दौर में खुले आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है, जिससे कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन से विशेष सहयोग हुआ है। उन्होंने समस्त स्टाफ को बधाई दी। बहुत अच्छा लगा। सेव गर्ल चाइल्ड के ऊपर प्रोग्राम था ये कि और बहुत सारी आज कल्चरल एक्टिविटीज़ तो हम लोग के स्कूल में होती ही रहती है, बट आज सबसे ज़्यादा इसलिए अच्छा था क्योंकि आज हम लोगों ने 1 नवंबर के ऊपर हम लोगों ने आज परफॉर्म किया। बहुत सारी परफॉर्मेंस हुई, जिसमें एक सेव गर्ल चाइल्ड के ऊपर भी था और वो बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस था। तो हम सब ने बहुत ही अच्छा ट्राई किया और अच्छा हुआ भी आज का परफॉर्मेंस।
तो हमारा स्कूल तो जब से टीचर्स आए हैं बाहर के, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और स्कूल भी बहुत अच्छा है। और इस स्कूल में बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, पढ़ाई जितनी होती है उतनी हम लोगों की एक्टिविटीज़ पे भी होता है। और अभी हम लोग के स्कूल से स्टेट लेवल पे आई थिंक हम लोग जाने वाले हैं वॉलीबॉल के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों में अंग्रेजी माध्यम में बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए इस योजना के तहत अंग्रेजी माध्यम खोला गया है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के घुमका थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते 27 अक्टूबर को हुए दंपत्ति के हत्या के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मजदूरी भुगतान के विवाद के चलते पति और पत्नी को मौत के घाट उतारा था। बीते 27 अक्टूबर को राजनांदगांव जिले के घुमका थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सलोनी खार में मूलतः हरियाणा निवासी महावीर जाट और उसकी पत्नी मीनाक्षी जाट की अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने इस हत्या के आरोप में पचपेड़ी शीतलापारा भिलाई निवासी 25 वर्षीय महेंद्र यादव और राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ मोहारा निवासी 18 वर्षीय लोकेश उइके को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी महेंद्र यादव ने पुलिस को बताया कि वह महावीर जाट के पास उसके खेतों में काम करता था। 7,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 5 महीने का 35,000 रुपये महावीर ने उसे नहीं दिया था। बीते 18 अक्टूबर को वह पैसे लेने उसके फार्म हाउस गया था, लेकिन वहां कोई नहीं मिला तो उसके ट्रैक्टर को चोरी करके नगपुरा में छोड़कर वापस राजनांदगांव आ गया था। इसके बाद फिर रुपए लेने 27 अक्टूबर की रात वह अपने दोस्त लोकेश के साथ उसके फार्म हाउस गया था। इस बीच उसकी पत्नी से विवाद हो गया और उन्होंने उसकी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद घर पर जैसे ही महावीर पहुंचा तो उसके सिर पर वार कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मजदूरी भुगतान के लिए रुपए नहीं देने की वजह से आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दोनों पति पत्नी की हत्या की है। ये 27 का एक घटना हुआ है करेला गांव का पीएस गुमका क्षेत्र का। वहाँ पे एक दंपत्ति जिसका एक का नाम है महावीर सिंह जाट और दूसरा यामिनी जो है जाट, इन दोनों का मीनाक्षी जाट, ये दोनों लोगों का जो है वहाँ पे हत्या करके उनका जो घर के अंदर उनका बॉडी मिला है, जिसका घर बाहर से बंद हुआ था, तो उसी का जो अंधे कत्ल का जो है आज 30 घंटे के अंतर्गत हमारा राजनांदगांव पुलिस के द्वारा वहाँ पे उसका खुलासा किया गया है, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्त किया गया है। एक महेंद्र यादव है और दूसरा एक लोकेश उइके बोलते हुए 2 नाम का लड़के लोग हैं। ये लोग जो है उनके यहाँ पे वो काम करने के हिसाब से वहाँ पे पहले कार्यरत थे, तो उसी के द्वारा इन लोगों का कुछ पैसा का जो लेन देन के अंतर्गत उनका बकाई था, तो उसी के हिसाब से उन्होंने मारा है बोलते हुए प्रथम दृष्टया वो लोग का बताना है। उसी के साथ उनके द्वारा जो कोई भी जो एटीएम कार्ड और जो कोई भी सामान जो जेवरात उनका जो मृतिका का वहाँ का जेवरात है उसको भी बरामद किया गया है। आरोपियों ने विवाद होने पर सबसे पहले स्प्रिंकलर पाइप से मीनाक्षी जाट को मारा और इसके बाद महावीर जाट की हत्या कर दी। वहीं दोनों की हत्या करने के बाद दोनों आरोपियों ने महावीर जाट के 5 नग एटीएम कार्ड, 2 नग मोबाइल फोन, सोने और चांदी के आभूषण, 11,300 नगद लेकर फरार हो गए। पुलिस ने अपनी साइबर टीम की मदद से 30 घंटे के भीतर ही आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की और हत्या में प्रयुक्त स्प्रिंकलर रॉड को बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती संगोष्ठी सभा आयोजित कर मनाई और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राजनांदगांव जिले के कांग्रेस भवन में शहर कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती संगोष्ठी सभा आयोजित कर मनाई। इस अवसर पर उनके तैल चित्र में दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।
इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, अंतर्व्यवसायी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला, खादी एवं ग्रामोद्योग के सदस्य श्री किशन खंडेलवाल, रमेश डाकलिया, कुतुबुद्दीन सोलंकी उपस्थित थे। संगोष्ठी सभा में वक्ताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान युवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को पीएससी के परिणाम घोषित किए हैं, जिसमें राजनांदगांव की आस्था बोरकर ने पूरे छत्तीसगढ़ में अव्वल स्थान प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल कर राजनांदगांव जिले का मान बढ़ाया है। आस्था बोरकर ने इसका श्रेय अपने गुरुजन को दिया है। राजनांदगांव की आस्था बोरकर ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा शुक्रवार को जारी हुए पीएससी परीक्षा परिणाम में छत्तीसगढ़ में अव्वल रहकर जिले को गौरवान्वित किया है और आस्था ने डिप्टी कलेक्टर का पद अपने नाम किया है। आस्था के डिप्टी कलेक्टर बनने पर घर परिवार सहित उनके शुभचिंतकों के बीच खुशी की लहर बनी हुई है। आस्था के टॉपर बनने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं का तांता लगा हुआ है। आस्था बोरकर राजनांदगांव शहर के ममता नगर निवासी ध्रुवराज बोरकर के होनहार सुपुत्री हैं और पेशे से रेलवे में वरिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत हैं। वहीं माता सुशीला बोरकर गृहिणी है। शुरू से मेधावी रही आस्था बोरकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महावीर जैन विद्यालय दुर्ग और गुजराती राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनांदगांव से की। उच्च शिक्षा शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय से प्राप्त की है। 2019 में सीईओ जनपद पंचायत के पद पर रहते हुए उन्हें तीसरी बार की कोशिश में यह उपलब्धि हासिल की है। आस्था बोरकर ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजन को दिया है। ग्रेजुएशन हुआ है दिग्विजय कॉलेज से और मैंने दिग्विजय कॉलेज में टॉप किया था और मेरे को गोल्ड मेडल मिला था। और मैंने पहले से ही सोचा था कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन उस समय मैं अंडर एज थी जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ। तो फिर मैंने सोचा मेरे को अपनी उच्च शिक्षा कंप्लीट करनी चाहिए और 2018 में मेरा पीजी हुआ, दिग्विजय कॉलेज से ही हुआ है। और मेरी तैयारी मैंने 2018 से शुरू की और महानदी करियर एकेडमी से मेरी कोचिंग हुई है और संजय जैन सर जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। राजनांदगांव महानदी करियर एकेडमी से मेरी कोचिंग हुई है और मैंने प्री की तैयारी भी यहीं से की और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी मैंने यहीं से की हूँ। और बस मैं संजय जैन सर जी को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी और मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगी अपनी सफलता का श्रेय, और बाकी तो सब लोग का आशीर्वाद तो मेरे साथ रहा ही। आस्था की माताजी सुशीला बोरकर इस उपलब्धि को जिले सहित समाज के लिए गर्व की बात बताया है और सभी लोगों का आभार जताया है। बेटी आज डिप्टी कलेक्टर के पद पे हो गई और मैं बहुत खुश हूँ और उसने अपने पूरे राजनांदगांव का, पूरे समाज का नाम रोशन किया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और उसको जो भी कोचिंग दिए हैं, जो भी उसको गाइडेंस किए हैं, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ और मेरे पूरे परिवार का धन्यवाद करती हूँ। उनका भी आशीर्वाद रहा है और उसकी खुद की अपनी मेहनत है, अपने मेहनत के बलबूते पे उसने ये आज कामयाबी हासिल की है। उसका अपनी खुद की मेहनत उसको रंग लाई है आज। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत खुश हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य पीएससी में टॉपर होने पर समाज सहित नगर में हर्ष व्याप्त है। आस्था बोरकर 2018 से इस प्रयास में लगी रही और तीसरी बार की कोशिश में वो पूरे छत्तीसगढ़ में टॉपर होने का श्रेय प्राप्त किया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। पुलिस स्मृति एवं राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित 10 दिवसीय कार्यक्रम का समापन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। राजनांदगांव पुलिस द्वारा 10 दिवसीय पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ। इस मौके पर पुलिस के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बीते 10 दिनों से राजनांदगांव पुलिस के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन रविवार को स्टेट हाई स्कूल मैदान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जहाँ पर लोक कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी। सांसों पे
समापन समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक डी श्रवण का कहना है कि पुलिस स्मृति का मतलब कायदा कानून से लेकर एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है। पुलिस विभाग ने 21 से 31 अक्टूबर तक पुलिस स्मृति दिवस मनाया और अलग अलग दिन कई आयोजन किए गए, जिसमें युवाओं को जुड़ने का काफ़ी अवसर मिला। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा पीढ़ी को एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलना सीखा है। समापन अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। दीपावली की खुशियां आपस में मिलजुल कर बांटने के उद्देश्य से योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा जरूरतमंद लोगों की सहायता की गई और भंडारे का आयोजन किया गया। रुपयों के अभाव में दीपावली त्योहार मनाने से कोई जरूरतमंद वंचित ना रहे, इस उद्देश्य को लेकर योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा आज मोहारा आश्रम में जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री, दैनिक उपयोगी सामान, कपड़े, कंबल आदि का वितरण किया गया। इस दौरान समिति के द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया था। ये संस्था बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर काम कर रही है, जैसे कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना, व्यसन मुक्ति अभियान चलाना, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन अभियान चलाना, गरीबों में भंडारा करना और जो एकदम ज़रूरतमंद लोग हैं ऐसे लोगों को आश्रम में बुलाते हैं, दिन भर उनसे भगवान नाम कीर्तन करवाते हैं, भोजन कराते हैं और शाम को दक्षिणा देके घर जाते हैं ताकि वो अपनी घर की परिवार की आजीविका चला सके। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हमारी संस्था के द्वारा चल रही हैं। देश भर के 14 सी समितियों में ये प्रोग्राम जो कार्यक्रम होता है दीपावली के अवसर पर गरीब अभावग्रस्त लोगों में जीवन उपयोगी सामग्री वितरित की जाती है, जिसमें बर्तन, कपड़े, कंबल, चावल, दाल, गेहूँ और अन्य उपयोगी सामग्री प्रदान की जाती है। और ये लगभग 45 वर्षों से हमारी सभी समितियों द्वारा कराया जाता है प्रत्येक जगह। और राजनांदगांव ज़िले में भी हमारी राजनांदगांव में मुख्य समिति के अलावा और अन्य छोटी समिति है, मतलब गांव स्तर पर भी ये मनाया जाता है और वहाँ पर भी घर घर जाकर और जैसे भी अनुकूल पड़े एक जगह इकट्ठा करके भी ये सामग्री वितरित की जाती है दीपावली के अवसर पर, ताकि जो गरीब हैं जो अपने घर में दिवाली नहीं मना पा रहे हैं उनको भी आसानी हो दिवाली मनाने में और वो सुखी रहे। दीपावली त्योहार की खुशियां बांटने के लिए आयोजित हुए इस कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख भी शामिल हुई और उन्होंने बच्चों को तिलक लगाकर उन्हें उपहार भेंट किया। योग वेदांत सेवा समिति द्वारा समय समय पर जरूरतमंदों की मदद और जनहित के कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में यह आयोजन भी किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास क्षेत्र से जरूरतमंद लोग शामिल हुए। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ क्षेत्र के बोरतालाब रोड में सोमवार की सुबह करीब 11 बजे जंगल की ओर चरने जा रही मवेशियों के झुंड को एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा है, जिससे मौके पर ही 14 मवेशियों की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। राजनांदगांव जिले के बोरतालाब रोड के ग्राम पनियाजोब के समीप देवरी से आ रही मालवाहक ट्रक ने चरने वाली मवेशियों की झुंड को रौंदा है, जिससे 14 मवेशियों का मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 मवेशी घायल हो गए, जिनका इलाज पशु चिकित्सक विभाग द्वारा किया जा रहा है। घटना सोमवार सुबह 11 बजे की बताई जा रही है, जब चरवाहे मवेशियों के झुंड को चराने जंगल की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने मवेशियों के झुंड को रौंद दिया। यहाँ गौशान से चाल कर और आधा जब लड़का जा थी मैं मुर्गा आधा बिल्कुल से पास नहीं हो, जब यहाँ गात किसे रिवाज भागित ना फिर थे मात्र गाल गात समझ नहीं। अब सामने में देख तो 14 ठंडा मार खा कितने हाल आदमी ट्रक सामने अब मैं जंगल ले गया था चरा ला। ठीक है डैम जाकर एकदम से घूम जैसे जो घटना घटी उसमें आप बैठे थे गाड़ी में, थोड़ा कस के बोलो। कैसे घटना घटी ये बताइए सर। वो ड्राइवर चला रहा था, अब उसने न्यूट्रल किया, न्यूट्रल करने के बाद गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया। गाड़ी रफ्तार में थी? नहीं उतना रफ्तार में नहीं थी सर, मतलब 45-50 की स्पीड में थी। फिर कैसे मतलब हो गया? कैसे जब कंट्रोल करने के चक्कर में ना गियर ब्रेक दबाने के चक्कर में गियर लगा लिया और एक्सीलेटर में पैर रख दिया और स्पीड हो गया, इसलिए हादसे बचा। ड्राइवर का नाम क्या है?
सन्नी पांडे। कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा? ये अपन रोड लाइन। नहीं, ट्रक कहाँ से आ रही? ये ट्रक सिवनी से भर के आ रही थी। क्या भरे उसमें? मक्का। अरे कहाँ जा रही थी? ये अपना धमतरी रोड पे। किसकी गाड़ी है? ये गुरजीत सिंह भाटिया। कहाँ से रहने वाले? कुछ समय पहले थाने में जानकारी मिली थी कि पनिया जो डोंगरगढ़ के इस रास्ते में किसी वाहन द्वारा कुछ जानवरों को दुर्घटना किया गया है, जिसमें कुछ जानवर खत्म भी हुए हैं। तो मौके पर राजस्व की टीम, पशु चिकित्सा विभाग की टीम और पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। कार्रवाई की जा रही है। चालक इसमें से एक्सीडेंट करने के बाद से फरार हो गया है। उसकी पतासाजी कर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और अन्य विभागों द्वारा भी उचित कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया। घटना के बाद मौके पर बोरतालाब थाना की पुलिस पहुंची और ट्रक चालक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है, लेकिन ट्रक चालक फरार हो गया है। मौके पर परिचालक मौजूद रहा। दुर्घटना की वजह से भीड़ रही, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुलिस बैंड का आयोजन। फटाकों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के फटाकों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन फटाके जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली फटाके शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412, 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू टोला। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज, बच्चों के लिए किड्स वेयर,
महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनरवेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम, तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस बैंड का आयोजन किया गया। पुलिस बैंड ने देशभक्ति की धुन पर शहीद पुलिसकर्मियों की वीरता की गाथा सुनाई और उनके शहादत को नमन किया। राजनांदगांव जिले में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शुक्रवार की देर शाम स्टेट हाई स्कूल मैदान में पुलिस बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पुलिस बैंड ने देशभक्ति के धुन पर शहीदों के वीर गाथा को सुनाया और उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देशभक्ति से ओतप्रोत पुलिस बैंड के शहीद वीरता की गाथा से लोगों के आंख नम हो गई, लेकिन उनकी शहादत को नमन करने मौजूद पुलिस अफसरों और कर्मचारियों का चेहरा गर्व की अनुभूति से दमक उठा। इस आयोजन में पहली बार जन सामान्य और जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा गया है, ताकि पुलिस की छवि आम जनता में और बेहतर हो सके। कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, अंतर व्यवसायी निगम के प्रदेश अध्यक्ष धनेश पाटिला, युवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष जीतू मुदलियार, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, एसपी डी श्रवण उपस्थित रहे। इस मौके पर बोलते हुए कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि भारत चीन सीमा पर
10 पुलिस कर्मियों ने 21 अक्टूबर 1959 में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी की याद में प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और ये पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है ये जानना भी जरूरी है। 21 अक्टूबर 1959 को भारत और चीन की सीमा पर 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और उन 10 पुलिसकर्मियों जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में 1959 से ये पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डी श्रवण का कहना है कि इन वीर साथियों का शौर्य, साहस, वीरता आने वाली पीढ़ियों को कर्तव्य परायण की प्रेरणा देता रहेगा। यही प्रणाली सारे समस्त जिलों में भी यहाँ पे ये कर रहे हैं। इसी का संदर्भ में यहाँ पे हमारा इन्विटेशन को मानते हुए आए हुए हैं प्रथम नागरिक का। पुलिस स्मृति में आयोजित पुलिस बैंड कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिजनों सहित नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विकल्प श्रीवास्तव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। सीजीपीएससी की परीक्षा में टॉप रहने वाली राजनांदगांव की बेटी आस्था बोरकर का छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की ओर से सदस्य हफीज खान ने उनका सम्मान किया। राजनांदगांव की बेटी आस्था बोरकर ने छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। इससे उन्होंने राजनांदगांव का नाम पूरे प्रदेश में ऊंचा किया है। अल्पसंख्यक बौद्ध समुदाय की आस्था से मुलाकात करने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की ओर से अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज़ खान उनके निवास पहुंचे और उन्हें उनकी इस बड़ी कामयाबी पर आस्था को शाल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षा में मेरिट पर आना एक बहुत बड़ी बात होती है और अल्पसंख्यक को विलीन करने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले आस्था बोरकर, जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करके ये सफलता अर्जित की है, इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग छत्तीसगढ़ शासन बहुत बहुत उसे बधाई देती है। और आज मेरे साथ अल्पसंख्यक के साथीगण भी यहाँ पर आए हैं, आयोग की ओर से उन्हें बधाई दिए हैं तथा उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए हम लोग ने दुआएं मांगे हैं। और निश्चित ही जिस तरीके से उन्होंने मेरिट में आकर अपने इस राजनांदगांव का नाम रोशन किए, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए है, अपने परिवार का नाम रोशन किए है, तो आने वाले समय में भी वो अपने कार्यों से लोगों को ऐसा लाभ दिलाएगी जिससे लोगों को लाभ प्राप्त होते रहे। इसके हम लोग आशा करते हैं। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब इतने बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं और सब सर लोगों का आशीर्वाद रहा है और राजनांदगांव वाले लोगों का आशीर्वाद रहा है, सबका प्यार रहा है जो मुझे ये सफलता मिल पाई है। और अगर तैयारी की बात की जाए तो मैंने 2018 से तैयारी करना शुरू कर दिया था। जब मेरा पीजी कंप्लीट हुआ, दिग्विजय महाविद्यालय से मैंने पीजी किया है और 2018 में मैंने दिया था जब फर्स्ट बार, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था। फिर मैंने सोचा कि अब जब नेक्स्ट बार मैं दूंगी तो सीधा मेरे को एक पोस्ट लेना है, तो मैंने उसी समय ठान लिया था कि नहीं अब मेरे को पोस्ट लेकर ही रहना है। तो मैंने उसी समय प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और रिटन प्रैक्टिस में डेली 2 घंटा करती थी। भले मेंस का सिलेबस का मैं न पढ़ सकूँ, लेकिन कम से कम नोट्स बनाने का काम तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो रिटन प्रैक्टिस मैं डेली करती थी और फिर उसका जो है जब मेरा प्री क्लियर हुआ तो मेंस में भी उसकी जो है मेरे को वो जो मैंने पहले मेहनत की थी वो भी काम आया मेंस में। और फिर मेरे को 2019 में पोस्ट भी मिली थी, जनपद सीओ का पोस्ट मैंने लिया था। तो उस समय मैं बहुत खुश थी। पिछले ही महीने रिज़ल्ट आया था, मैं बहुत खुश थी। लेकिन 2020 में भी जो मेरा मैं डिप्टी कलेक्टर में जब मेरा हुआ, अभी रिज़ल्ट आया 1 महीने बाद, तो मेरी तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। तो मैं सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि कुछ भी कठिन नहीं है और भाग्य के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद मेहनत करके अपना भाग्य खुद लिखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ कठिन नहीं होता, अगर आप ठान लेना तो हर चीज़ किया जा सकता है। हो सकता है शुरुआत में आपको फेलर मिले, लेकिन सफलता एक ना एक दिन अगर आप मेहनत करते रहें तो कदम तो चूमती ही है सफलता। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आजकल के युवाओं को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ
आजकल क्या होता है कि एग्ज़ाम का नाम लेते ही अरे पीएससी, बाप रे पीएससी फाइट करना तो मेरे को बहुत कठिन जाएगा। तो कई लोग क्या होता है कि बैठते ही नहीं है, एग्ज़ाम दिलाने ही नहीं बैठते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि कुछ भी कठिन नहीं होता, आपको बस टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है और बराबर अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना है, बराबर अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, अपने दोस्तों को टाइम दे सकते हैं। मतलब साथ साथ में हर चीज़ किया जा सकता है अगर आप टाइम मैनेज करके चलें। तो मैं आजकल के युवाओं को, मैं खुद एक युवा हूँ, तो युवाओं को मैं यही संदेश दूँगी कि बिल्कुल किसी चीज़ से घबराना नहीं है और कुछ भी आपको टाइम मैनेजमेंट करके हासिल किया जा सकता है। आप पढ़ाई को भी बराबर समय दे सकते हैं, परिवार को भी बराबर समय दे सकते हैं, घूमना फिरना भी बीच बीच में हो सकता है। इस मौके पर सुश्री आस्था ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि जीवन में सफल होने के लिए यह जरूरी नहीं कि अपनी इच्छाओं को मारा जाए। उन्होंने परीक्षा की तैयारी के दौरान भी कॉलेज के दोस्तों के साथ समय बिताया और बराबर पढ़ाई को समय दिया। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज़ खान आस्था की इस सफलता को पूरे राजनांदगांव के लिए गौरव की बात बताया। इस दौरान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज़ खान सहित नगर निगम के वरिष्ठ सभापति समत खान, नगर निगम चेयरमैन मधुकर बंजारी, पूर्व नामांकित पार्षद नारायण यादव, कांग्रेस नेता अभिमन्यु मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ अंकालू साहू, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में इन दिनों दीपावली पर्व का बाजार गुलजार हो गया है। लोगों को यहां उनके मनमाफिक वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। दीपावली त्यौहार में हर कोई नए कपड़े, गहने, सजावट के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रंग बिरंगी लाइटों की झालर और पटाखे खरीदने में लगा हुआ है। शहर में दीपावली का बाजार ग्राहकों से गुलजार नजर आ रहा है। दुकानदार भी ग्राहकों की पसंद का पूरा ख्याल रख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो शहर के जूनी हटरी क्षेत्र में संचालित राज मार्केटिंग ग्राहकों के लिए कई वर्षों से विश्वसनीय रहा है। यहाँ पर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आकर्षक रेंज ग्राहकों को खूब लुभा रहे हैं। राज मार्केटिंग के द्वारा इस वर्ष दीपावली पर्व को देखते हुए विशेष ऑफर भी निकाले गए हैं। वहीं कम दाम में बेहतर क्वालिटी ग्राहकों को देने राज मार्केटिंग ने अपनी तैयारी की है। राज मार्केटिंग परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर साल की तरह हर साल हमारे यहाँ सबसे बढ़िया ऑफ़र निकलता है दीपावली त्यौहार में। इस साल भी बहुत अच्छा एक्सचेंज ऑफ़र चल रहा है, कैशबैक चल रहा है, दीपावली गिफ्ट मिल रहा है सबको बहुत अच्छे कीमत का। तो अगर आपको कुछ भी खरीदी करना हो तो थोड़ा जल्दी करिए। कपड़ों की बात की जाए तो शहर के जय स्तंभ चौक स्थित त्रिपदा फैशन ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। यहाँ विभिन्न वैरायटियों में आकर्षक परिधान वाजिब दामों में उपलब्ध हो रहा है। यही कारण है कि ग्राहकों की पहली पसंद त्रिपदा फैशन बना हुआ है। दीपावली की सभी राजनांदगांव वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजनांदगांव में त्रिपदा फैशन के नाम से विगत 4 वर्षों से आप सबकी सेवा में हम हाजिर हैं। हमारे यहाँ नवीनतम वैरायटियों के कपड़े वाजिब दामों पर उपलब्ध है। इसी के साथ में हमने यारो कंपनी का एथनिक सेक्शन की लेटेस्ट डिज़ाइन का काम भी चालू किया है, जिसमें बहुत ही वैरायटी सभी कस्टमरों को मिलेगी। और हमने नेचुरल्स ब्यूटी पार्लर और सैलून का भी काम चालू किया है, जो कंपनी के थ्रू संचालित किया जाता है और कस्टमरों के लिए विशेष छूट दी जा रही है और आपकी सेवा में निरंतर हम तत्पर हैं। इस दिवाली पर विशेष ऑफर दिया जा रहा है और भारी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। दीपावली का उत्साह हो और पटाखे की बात ना हो तो सब फीका ही लगेगा। ऐसे में शहर के समीप बाबूटोला रोड स्थित शिव शक्ति इंटरप्राइजेस और फरहद चौक स्थित पटाखा माल में पटाखों के आकर्षक रेंज इस बार भी कम दामों में ग्राहकों को उपलब्ध हो रही है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में ग्राहक पटाखों की खरीदारी करने इन दोनों स्थानों पर पहुंच रहे हैं। विगत कई वर्षों से लोगों को वाजिब दामों में शिव शक्ति इंटरप्राइजेस बाबूटोला एवं पटाखा माल फरहद चौक के द्वारा पटाखे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राहकों की खासी भीड़ को देखते हुए यहाँ ग्राहकों को सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्था भी की गई है। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस व पटाखा माल में इस बार भी बच्चों के लिए आकर्षक पटाखे वाजिब दाम पर उपलब्ध हैं। यहाँ पाप, अनार, फुलझड़ी, हेलीकॉप्टर लाइट और पटाखों के सैकड़ों रेंज उपलब्ध हैं। इस साल दिवाली लगातार 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से लोग परेशान थे। अब लोग खुल के एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी दिवाली जा रही है, लोगों में जोश है, दिवाली मनाने का होश है और बढ़िया खुशी मना रहे लोग। और बहुत खुशी लोगों में 2 साल बाद कोरोना काल की वजह से नाराज़ थे लोग, अब खुशी मना रहे हैं। बहुत सारे नए आइटम आए हैं कोरोना
निकाल के कि और पूरा ग्रीन फटाखा बिक रहा है, बेरियम वाला फटाखा बिक रहा है, नहीं बिक रहा है कोई भी, पूरा बेरियम बिना विदाउट बेरियम फटाखा बिकता है। संकर न्यूज की ओर से हमारी साई महिमा इंटरप्राइज टाइल्स पर फटाखा मॉल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं नांदगांव जिले को, नांदगांव शहर को धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम यश बारसकर है। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस की ओर से एवं शिवांश ग्रेनाइट की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारे यहाँ उच्च कोटि के फटाके उचित दाम में उपलब्ध है। 12 महीना हमारी शॉप चालू रहती है, तो आप कभी भी हमारे यहाँ पधार कर आपकी सेवा का मौका दे सकते हैं। एवं हमारे पास टाइल्स एवं ग्रेनाइट भी उपलब्ध है, तो आप वो भी आकर देख सकते हैं। धन्यवाद। इस दीपावली घर की विशेष सज्जा के लिए अपना बाजार में घरेलू सजावट के सामानों की हजारों वैरायटियां लोगों को उनके बजट में उपलब्ध हो रही है। वहीं महावीर फर्नीचर में फर्नीचर की कई वैरायटियां और आकर्षक फर्नीचर वाजिब दामों में ग्राहकों को उपलब्ध हो रहे हैं। मैं सुदेश जैन महावीर फर्नीचर बसंतपुर की ओर से सभी शहरवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि इस बार पिछले बार जैसे कोरोना की वजह से सभी लोग प्रभावित हुए थे, इस बार वो सब चीज़ों से उबर कर सभी लोग दीपावली का इतना पर्व को सभी लोग उत्साह से मना रहे हैं जैसा देखने में आ रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की त्रासदी और कभी किसी को झेलना ना पड़े और आने वाले समय के लिए दीपावली और शादी त्यौहार का भी आने वाले समय में दीपावली के बाद शायद ऐसा मांगलिक अवसर आने वाला है जिसमें सभी हमारे छत्तीसगढ़ वासियों का शादी का सब माहौल रहेगा, तो उसमें सब हम सभी व्यापारी वर्ग ये तैयारी खास करके फर्नीचर में हमने ऐसी तैयारी रखी हुई है कि कम से कम रेट में हम उनको ये सब सामान एक जगह से उपलब्ध करा सकें, उस सब तैयारियों में हम जुटे हुए हैं और हमारा विश्वास है कि हम उनको अच्छे रेट में उनको संतुष्ट कर सकें और सर्विस दे सकें। और वापस आप सभी को अपनी शुभकामनाएं संकल्प केबल के माध्यम से आपको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। शहर में दीपावली का बाजार ग्राहकों से गुलजार नजर आ रहा है। दुकानदार भी ग्राहकों की पसंद का पूरा ख्याल रख रहे हैं। राकेश रजक और सुरेश देवराज के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।